हम अब सीखेंगे फिगर एंड पैटर्न का 3D शेप। 3D शेप क्या है? जिसमें कोई शेप है, अभी हम इसमें जो ये शेप बनाया है इसमें सिर्फ 2 साइड रहेंगी, जैसे जिसमें या तो हाइट हो या हाइट एंड जैसे स्केल है हमारा, स्केल में 1 साइड एंड 2 साइड। इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे, जब हम यहाँ से देखेंगे तो हमें इसकी कोई भी मोटाई जो थिकनेस है वो थिकनेस हमको यहाँ दिखेगी नहीं। जिस शेप में हमको कोई थिकनेस नहीं शो होती, सिर्फ हमको इसकी विड्थ चौड़ाई, लेंथ लंबाई, अगर हमें 2 साइड ही शो हो, विड्थ एंड लेंथ, तो ऐसे शेप को हम 2D शेप बोलते हैं। ये हमारा 2D शेप है जिसमें लेंथ एंड विड्थ, लंबाई एंड चौड़ाई है, तो ऐसे शेप को 2D शेप बोलेंगे। लेकिन कुछ शेप ऐसे होते हैं जिनमें हमें, जैसे क्यूब है हमारे पास, क्यूब में ये लेंथ है, जो हाइट है ये हमारी लेंथ है, ये ऊंचाई, और ये इसकी लेंथ लंबाई, और हम यहां से देखेंगे तो इसकी कुछ मोटाई भी है, यहाँ पे थिकनेस भी है। यहाँ पे हम सामने से देखेंगे, हमें एक फेस दिखेगा जिसमें इसकी कुछ ऊंचाई, हाइट एंड लेंथ, और यहाँ से देखेंगे तो इसकी कुछ मोटाई है, थिकनेस है। तो ऐसे शेप को 3D शेप बोलते हैं। 3D शेप है। पहले हम इसके क्यूब के बारे में ही सीखेंगे। जो क्यूब है, क्यूब कैसे बनता है, अभी हमने एक लास्ट में 2D शेप पढ़ा। 2D शेप में स्क्वायर, स्क्वायर है, अगर हम सिर्फ लाइन से ड्रॉ करेंगे तो स्क्वायर है। इसको हम कंप्लीट, जैसे हमने कलर फिल किया हुआ, इसमें कलर ग्रीन है, ऐसा जो ये कलर फिल करने के बाद ये हमको जो मिल रहा है, ये फेस है इसका, इसको फ्लैट फेस बोलते हैं। जैसा हमने यहाँ पे शो किया हुआ है, इसमें कंप्लीट कलर फिल है। जो हमें लाइन ड्रॉ करके एक शेप मिला था स्क्वायर, इसको कंप्लीट फिल किया है, तो ये फ्लैट सरफेस बोलेंगे इसको। ये फेस बन जाएगा फ्लैट सरफेस, या फ्लैट फेस भी बोलेंगे इसको। अब हम इस स्क्वायर की हेल्प से, एक स्क्वायर की हेल्प से इसमें मल्टीपल स्क्वायर को ऐड करेंगे, तो हमारे पास जो नया शेप बनेगा वो 3D शेप बनेगा, जिसको हम क्यूब बोलते हैं। ये हमारा जो शेप है क्यूब है, जिसमें हम यहाँ देखेंगे शेप, नंबर ऑफ शेप देखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें 6 स्क्वायर है, 6 फ्लैट सरफेस है। एक हमारे फ्रंट में, बैक साइड 2 3 4 5 एंड 6। इसमें हमको 6 फ्लैट सरफेस दिखेंगे। जिस ये 6 फ्लैट सरफेस से जो 3D शेप बनेगा उसको हम क्यूब बोलेंगे। अब क्यूब में कुछ पार्ट हैं इसके, उसके बारे में जान लेते हैं। ये है जो लेंथ है इसकी, सिंगल कोई भी साइड की लेंथ है, या तो हम लेंथ वाली, जो हम ये लेंथ साइड देखें, या हाइट वाली देखें, या विड्थ वाली देखें, चौड़ाई वाली, या ये ऊंचाई वाली या लंबाई वाली, कोई भी विड्थ, कोई भी लंबाई, जो ये लाइन हमको दिखाई दे रही है, लाइन जैसा जो दिखाई दे रहा है, ये हमने यहां से यहां तक जो दिखाया है, यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं एज। ये एज है। एज क्या है? द लाइन वेयर टू फेस मीट, द लाइन वेयर टू फेस मीट। एक लाइन है जहां पे 2 फेस मीट होंगे। यहां पे देखेंगे, एक फेस ये है, सेकंड फेस ये है, ये वाला फेस और ये दोनों फेस एक लाइन पे मीट होते हैं, मिलते हैं। तो जिस लाइन पे 2 फेस मीट होते हैं, उस
लाइन को हम एज बोलते हैं। ये हमारा एज है, किनारा, ये एज है जहां पे दो फेस है वो मीट हो रहे हैं, एज। नेक्स्ट है हमारे पास वर्टिस, वर्टेक्स। अभी हमने यहाँ पे देखा था, ये जो हमारा 2D शेप है, 2D शेप में जहां पे दो लाइन मीट हो रही थी, जहां दो लाइन कनेक्ट हो रही थी, उस पॉइंट को हमने कॉर्नर बोला था। लेकिन हम 3D शेप में जो कॉर्नर बोला था उसको हम वर्टेक्स बोलेंगे। जैसे हम यहाँ कॉर्नर इसको बोला था, यहाँ पे ये वर्टेक्स रहेगा। तो वर्टेक्स क्या है? अ पॉइंट वेयर टू एज मीट, एक पॉइंट जहां पे टू एज मिलेंगे। यहाँ पे देखेंगे, एक एज ये है, एक ये है। यहाँ पे जो ये कॉर्नर है, जैसे यहाँ कॉर्नर था ऐसे यहाँ पे भी कॉर्नर है, इस कॉर्नर को हम वर्टेक्स बोलेंगे। ये है हमारा वर्टेक्स वेयर टू एज मीट। टू एज मीट, या तो ये वाला या ये, इन दोनों को मीट किया। या फिर हम यहां से देखेंगे, ये एज या ये वाला एज यहाँ पे मीट किया। तो जिस पॉइंट पे टू एज मीट होंगे उस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलेंगे। जैसे हम यहाँ कॉर्नर बोल रहे थे, अब हम यहाँ 3D शेप के लिए वर्टेक्स वर्ड यूज करेंगे। वर्टिस क्या है? वर्टेक्स का प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्टेक्स। जब हम एक पॉइंट की बात करेंगे, ये वर्टेक्स है, लेकिन हमारे पास इसमें मल्टीपल वर्टेक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। जो 8 पॉइंट हैं, 8 वर्टेक्स हैं, तो हम इसको टोटल जब हम काउंट करेंगे, ये वर्टिस बोलेंगे इसको। जब हम 8 वर्टेक्स होंगे तो इसको मल्टीपल जो वर्टेक्स होंगे उसको हम वर्टिस बोलेंगे। टोटल वर्टिस, नंबर ऑफ वर्टिस 8। इसमें जो कुछ ये वर्ड है इनका यूज होगा, इनको समझ लें। एज वेयर, द लाइन वेयर टू फेस मीट, जो टू फेस है, जो टू फेस है मीट होंगे, एज। वर्टेक्स जो कॉर्नर था यहाँ पे 2D शेप में, अभी 3D शेप में वर्टेक्स। और वर्टिस है प्लूरल ऑफ वर्टेक्स है। अभी हमने स्क्वायर से, स्क्वायर जो है फ्लैट सरफेस का यूज करके यहाँ पे हमने क्यूब बनाया। इसमें यूज ऑफ 6 स्क्वायर का यूज होगा। कैसे देखेंगे? 6 फ्लैट सरफेस का यूज होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 स्क्वायर यानी फ्लैट सरफेस का यूज करके जो शेप बनेगा वो क्यूब है। हमने ये वर्ड, इनको नोट कर लीजिए, इनको इनका यूज होगा, इनका यूज करके और भी शेप बनाएंगे। तो पहले हम सिर्फ क्यूब के बारे में समझ लेते हैं। इसके पार्ट्स क्या क्या हैं? एज, एज है इसमें, वर्टिस है एंड फ्लैट सरफेस। इसमें हमको एज है और वर्टिस है, जिस ये कॉर्नर जैसे दिख रहा है यहाँ पे, जो ये कॉर्नर जैसा दिख रहा है वर्टिस है, जो लाइन है वो एज है, और एक कंप्लीट स्क्वायर है वो फ्लैट सरफेस है। एज कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें एज रहेंगे 12, 12 एज। नंबर ऑफ एज है इसमें 12। वर्टिस कितने हैं? वर्टिस काउंट करेंगे,
1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ वर्टिस 8, फ्लैट सरफेस काउंट करेंगे, फ्लैट सरफेस हम इसमें काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, फ्लैट सरफेस 6 है। तो हमने क्यूब के बारे में सीखा जिसमें एज, वर्टिस, फ्लैट सरफेस ये इसके पार्ट्स हैं, नंबर ऑफ इनका कितना नंबर है, इनके बारे में हमने क्यूब की हेल्प से ये काउंट किया है। अभी हम नेक्स्ट एक और इसी टाइप का शेप बनाएंगे। अभी हम नेक्स्ट 3D शेप के बारे में सीखेंगे। हमने जो पहला क्यूब के बारे में सीखा था उसमें स्क्वायर का यूज हुआ था। यहाँ पे जो हमने 2D शेप में रेक्टेंगल शेप का यूज, रेक्टेंगल शेप के बारे में सीखा। रेक्टेंगल शेप है जो लाइन से ड्रॉ करेंगे। अगर हम इसको फुल कलर कर दें यानी फुल एक सरफेस बनेगा तो इसको हम फ्लैट सरफेस बोलेंगे। ये रेक्टेंगल टाइप का फ्लैट सरफेस होगा। इस सरफेस का यूज करके जो 3D शेप बनेगा उसको हम क्यूबॉइड बोलेंगे। जैसे हमारे पास माचिस है, सेफ्टी मैच, इसमें ये जो शेप है ये हमारा क्यूबॉइड है, जिसमें ये एक हमारा फ्लैट सरफेस है जैसा हमने यहाँ दिखाया है, ये हमारे पास फ्लैट सरफेस है। ऐसे फ्लैट सरफेस का यूज करके जो शेप बनेगा क्यूबॉइड है। इसमें साइड, जो साइड का लेंथ है, इनका साइज है, वो डिफरेंट हो सकता है। क्यूबॉइड हमने जो क्यूब में देखा था, क्यूब में जो साइड है सारी इक्वल है, सेम साइज ऑफ साइड है, सेम साइज ऑफ फ्लैट सरफेस है। जो फ्लैट सरफेस थी वो सभी का साइज सेम है, किसी भी साइड देखेंगे सेम है। तो ये जो है वो क्यूब है जिसमें सभी साइड सेम रहेंगी। एक स्क्वायर है, स्क्वायर की सभी साइड सेम रहती हैं और क्यूब में सभी सरफेस का साइड सेम रहेगा। लेकिन अभी हम क्यूबॉइड के बारे में सीखते हैं। क्यूबॉइड के बारे में सीखते हैं तो ये देखो यहाँ पे जो सरफेस है फ्लैट सरफेस, यहाँ पे 1 है, इसके पीछे भी 2 सरफेस 1 2 3 4 5 6 सरफेस फ्लैट सरफेस है। वो नंबर ऑफ सरफेस यहाँ पे 6 है, वो हम लिख लेते हैं। अभी एज काउंट करेंगे। एज जो है जहां पे 2 सरफेस मीट होते हैं वो एज है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एज रहेंगे। वर्टिस मतलब जो यहाँ पे कॉर्नर थे, यहाँ पे भी जो कॉर्नर रहेंगे जहां पे 2 सरफेस मीट होंगे वो वर्टिस है, वर्टिस काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। सॉरी, एज यहाँ पे काउंट करेंगे तो एज फिर से एक बार काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जो एज है, जो लाइन है वो 12 एज है, फ्लैट सरफेस 6 है, वर्टिस 8। जैसा क्यूब का है, क्यूब में नंबर ऑफ एज, फ्लैट सरफेस, वर्टिस सेम क्यूबॉइड का भी रहेगा, बस डिफरेंस इसमें साइज का है, जो सरफेस का साइज है। सरफेस का साइज है ये क्यूब में इक्वल है और क्यूबॉइड में
जब हम क्यूबॉइड का सरफेस साइज देखेंगे वो डिफरेंट है। जो हमने क्यूब का देखा, क्यूब में सरफेस का साइज है, जो फ्लैट सरफेस है, इक्वल साइज है। लेकिन क्यूबॉइड में देखेंगे, क्यूबॉइड में सभी सरफेस, ये सरफेस हमारा बड़ा है, यहाँ डिफरेंट साइज है, इसका साइज कुछ अलग है। तो डिफरेंट साइज के शेप, डिफरेंट साइज का जो फ्लैट सरफेस है वो हो सकता है। ऐसा जो शेप है उसको क्यूबॉइड बोलते हैं। इसमें टोटल स्क्वायर जो यूज हुए हैं वो 6 हैं, 6 फ्लैट सरफेस हैं, 8 वर्टिस एंड 12 एज। ये हमने क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में पढ़ा, डिफरेंस भी जाना। क्यूब एंड क्यूबॉइड, क्यूब का जो फ्लैट सरफेस का साइज और इक्वल है, ये क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड में फ्लैट सरफेस का साइज डिफरेंट हो सकता है। इसको रिवाइज करेंगे फिर से, और 3D शेप, क्यूब एंड क्यूबॉइड, इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे और सीखेंगे।